फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे स्थूल सूर्य की गहराई को नाप माना असंभव है, माना जाता है, वैसे ही इन रूहानी अनुभवों से भरपूर सूरज भाई जी के व्यक्तित्व का व्याख्यान इस थोड़े समय में करना भी बिल्कुल असंभव है। संक्षिप्त में कहा जाए तो भाई जी 1964 में अपना यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किए और 1968 से लगातार अभी तक आप समर्पित तौर से अपनी सेवाएं एक सीनियर राजयोग टीचर के रूप से व अन्य कई प्रमाणित रूपों से दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के किचन डिपार्टमेंट का भी लंबे समय से प्रभारी नियुक्त हैं। आपने कई देशों जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, फॉरेस्ट और अफ्रीका में स्वयं जाकर अपना ज्ञान योग व धारणाओं का अनुभव साझा किया है। आप टेलीविज़न पर डेली टॉक शो समाधान के वक्ता भी हैं। इसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम कह सकते हैं, किरणें चाहे ज्ञान सूर्य का हो या फिर सूरज भाई जी का हो, जीवन का सभी अंधकार मिटा देता है। ओम शांति। हम वेलकम करते हैं सूरज भाई जी को। ओम शांति। हमारा बहनें फूलों से भाई जी का स्वागत करते हैं। बैग जी से भी स्वागत करते हैं। पहले तो मैं अपनी खुशी व्यक्त कर दूं आपके सामने। आप कहेंगे खुशी तो हम सबको भी है ना? आप सभी जिस लगन से अटेंड कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। मैं आया तो सब बैठे थे, मैं सोचा धीरे धीरे आएंगे,
बहुत अच्छा है ये आपकी लगन, आपका प्रेम। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर में? बहुत अच्छा। देखो, कभी ये स्थान भालुओं का, चीतों का, भेड़ियों का, सांपों का स्थान था। यहाँ आना भी कठिन था। और अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर स्थान है। हम किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे मन की शक्ति। आज हम मन की शक्ति पे चर्चा करेंगे, कुछ हिस्सों में बांट लेंगे इसे। और ये आप सभी के प्रोफेशन के लिए भी, अपने जीवन, पारिवारिक जीवन, उस सब के लिए बहुत सुंदर रहेगा। जिनके पास डायरी पेन है वो लिख लेंगे भी कुछ चीज़ें। अभी नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको काम आएंगी। कोई भी चीज़ जो सुनी जाती है भूल जाती है, सबको भूलती है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यदि हम लिख लेते हैं और उन पे ध्यान रहता है तो वो आगे हमारे लिए बड़ी लाभप्रद होती हैं। एक चीज़, हमारा जो मन है इसमें ही शक्तियाँ रहती हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ अवश्य कहूँगा जिस पे आपको काम करना है। आप में से कई डॉक्टर्स बहुत सीनियर मोस्ट हैं, रिसर्च माइंड वाले हैं। मन, बुद्धि और ब्रेन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहा था, मन, बुद्धि, ब्रेन। ब्रेन ही सब कुछ है, ब्रेन कंट्रोल करता है एवरीथिंग। लेकिन ब्रेन को भी डायरेक्ट करने वाला मन और बुद्धि होते हैं। एक चीज़, इस पे आपको वर्क करना है। दूसरी चीज़, हमारे मन की शक्तियों का 90% सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तीसरी चीज, इस समय सभी का मन बहुत कमज़ोर हो चुका है। अगर इसकी तुलना बैटरी से की जाए, हमारे मोबाइल की बैटरी, तो जो कभी 100% था वो अब बिलो 10 आ गया है, लगभग सभी का। और जैसे मनुष्य के मन की स्थिति होती है वही स्थिति ब्रेन की भी हो जाती है। मैं आपको एक सूक्ष्म बात और कह देता हूँ, आपको उस पर विचार करना और चिंतन करना है बहुत अच्छी तरह। ये नई रिसर्च का आपको एक सब्जेक्ट रहेगा। गर्भ में मनुष्य का शरीर केवल माँ बाप के द्वारा नहीं, जो आत्मा उसमें आ रही है उसके वाइब्रेशंस के द्वारा ही मुख्य अंगों का निर्माण होता है। कहीं डेफिशिएंसी रह जाएगी, कोई अंग एफिशिएंट हो जाएगा, कोई बहुत पावरफुल, कोई वीक। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कई जन्म लेने से ही छोटे बच्चे डायबिटिक हैं, छोटे बच्चों को कैंसर है, छोटे बच्चों को हार्ट में प्रॉब्लम है। आपके पास ये केस आते होंगे। मैं एक बार बेंगलोर में था तो वहाँ की जो सिविल सर्जन थी उसने ज्ञान लिया था 1 साल से, तो प्रोग्राम अटेंड कर रही थी तो मेरे सामने एक प्रश्न रखा उन्होंने कि हमारे हॉस्पिटल में एक 5 साल की लड़की को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब सभी जो स्पेशलिस्ट हैं और भी डॉक्टर विचार कर रहे हैं कि 5 साल की बच्ची को क्यों, उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने कहा उत्तर तो मेरे पास है, थोड़ा और ज्ञान ले लो। पूर्व जन्म की बीमारियां भी नए जन्म में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म रहस्य है। अगली बात जिसको आप जानते होंगे, मैं जस्ट कह रहा हूँ, जो नहीं जानते वो इसको जान लें। जैसा हमारा मन विचार करता है
ब्रेन उसी अनुसार अपने को मैनेज कर लेता है। मैं आपसे पूछता हूँ, इज इट राइट? देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे केवल इंट्यूशंस होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास भी आते रहते हैं, मेरा काम होता है मेडिसिन नहीं, वो तो आप लोग देंगे, उनके मन को बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक कर देना, ताकि वो मृत्यु से पहले न मर जाएं। कैंसर को आप जानते हैं, नाम से ही लोग घबराते हैं। जिसको हो गया वो सोचते हैं अब तो गए। हमारा काम होता है उनको ये विश्वास दिलाना कि तुम जाओगे नहीं, तुम जी सकते हो। मन की शक्तियों को बढ़ा दो तो बहुत लोग ठीक हो गए भिन्न भिन्न बीमारियों से। हार्ट के छेद भर गए कईयों के, ब्रेन के ट्यूमर डिजोल्व हो गए। ऐसे कई अच्छे अनुभव मेरे पास आए मन की शक्तियों के। बहुत अच्छा, एक जो सबसे वंडरफुल अनुभव रहा है, 3 ब्लाइंड माताएं, आँख खुल गई उनकी, कुछ प्रयोग सिखाए गए उनको। और कुछ बहुत अच्छे अनुभव हैं 4-5 बच्चों के केवल, जो गूंगे और बहरे थे, लेकिन छोटी आयु में ही उनको कुछ किया गया, खुल गया, मुख भी खुल गया, कान भी खुल गए। तो हमारे मन में अनंत शक्तियों का वास है। मैंने कभी एक सबकॉन्शियस माइंड पे एक छोटी सी किताब मुझे मिली, उसमें पढ़ा था कि जब गर्भ में शरीर का निर्माण होता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा होता है। उसको ये भी पता होता है कहाँ क्या डेफिशिएंसी रह गई। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज मेडिकल की न थी न है, लेकिन मुझे ये बात बहुत जची। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम बीमारियों को ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, दवाइयों के साथ साथ। अगली बात जिस पर आज हम सभी विचार करेंगे, हमारी मन की शक्तियाँ कहाँ कहाँ वेस्ट होती हैं, जिसकी अवेयरनेस आजकल के बुद्धिमान मनुष्य को बिल्कुल नहीं है। आपको इतना तो पता चलता है, आप सिखाते भी हैं पेशेंट को, थक जाता है ब्रेन, उसे भी रेस्ट चाहिए, लेकिन मन भी बहुत थकता है और वीक पड़ता है। ये भी हमें सबको सिखाना है। पड़ता है या नहीं मन वीक? पड़ता है। अब पहली चीज इस क्लास को, इस सेशन को हम एक आत्मानुभूति का समय भी बनाएंगे और हम सभी को अपनी इनर पावर्स को पहचानना है, उन्हें डेवलप करना है, उन्हें जगाना है। तब हमारे आज के इस सेशन की संपूर्ण सफलता होगी। सबसे पहले सभी ये स्वीकार कर लें कि मेरे मन में अनंत शक्तियों का वास है। Being the child of Almighty, I am also very powerful. इस सत्य को आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूँ। टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो बोलो जरा। तो जो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम हैं ना, वो कमजोर नहीं हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। आप यहाँ आकर रियलाइज कर रहे होंगे हमारे अंदर पावर ऑफ पीस भी बहुत है, हमारे अंदर पावर ऑफ प्योरिटी भी बहुत है, हमारे अंदर माइट भी बहुत है, हमारे अंदर सुख भी समाया हुआ है, आनंद भी है, ज्ञान भी है, और एक बड़ी चीज जिसको लोगों ने पूरी तरह भुला दिया है, वो है देवत्व। आप इस हिंदी के शब्द को समझते होंगे, देवत्व, देवताई क्वालिटीज।
देवताई प्योरिटी, डिविनिटी हमारे अंदर छुपी हुई है। हो क्या गया पिछले कुछ सालों में? बिकॉज ऑफ मैटीरियलिज्म, आप सब जानते हैं कितना बढ़ गया है, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हो गया है। हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको हम भूल गए हैं, उसको फिर से हमें जगाना है। हमारी मन की शक्तियाँ कहाँ कहाँ वेस्ट होती हैं, पहले इस पे चिंतन करेंगे और आप विचार कर लें। अगर हम अपनी मन की शक्ति को 10 डिग्री से 20, 30, 50, 60, 80 तक पहुंचा दें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये होगा राजयोग से। ये होगा जब हम स्वयं को ऑलमाइटी से जोड़ देंगे। ये मांगने से नहीं होगा, ये भगवान मुझे शक्ति दो, मांगने से कुछ नहीं मिलता। हमें शक्तियाँ रिसीव करनी हैं, गेन करनी हैं, और राजयोग से आपको मिल रही हैं। यहाँ भी अच्छा अनुभव हो रहा है। छोटी सी बात जान लें, जिस ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, बहुत सुंदर ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं थ्रू एनर्जी, थ्रू वाइब्रेशंस। उसकी एनर्जी हमको आने लगती है। आसमान में सूरज है, हमें दिख नहीं रहा है, अब विजुअलाइज करो आग का गोला, हीट, लाइट, एनर्जी फैल रही है, उससे जुड़ गए आप उससे। अगर आप इसको पर कंसंट्रेट कर दें 1 मिनट तो उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। 10 मिनट कर दें तो गर्म हो जाएंगे। ऐसे ही राजयोग में हम ऑलमाइटी को विजुअलाइज करते हैं। जो सवेरे रोज योग करते हैं उनको पता चल गया होगा, जिन्होंने क्लासेस की उनको पता चल गया होगा। हम ऑलमाइटी को विजुअलाइज करते हैं। ही इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको सारे संसार से एनर्जी मिलती है। उसको विजुअलाइज करने से हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। उसकी एनर्जी, उसकी माइट, उसकी पीस, उसकी प्योरिटी हम में आने लगती है। इस तरह हम अपने मन की शक्तियों को बढ़ाते हैं, और ये जब 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाती है तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल, क्योंकि 90% एनर्जी उसमें रहती है। मैं डॉक्टरों से सुनता हूँ और कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि मनुष्य अपनी शक्तियों का केवल 10%, अपने ब्रेन की शक्तियों का केवल 10% ही यूज करता है। ठीक बात है ये? लोग क्या करते हैं, आइंस्टाइन ने 30% ही यूज किया। कैसे किया? उसे पता था क्या कि कैसे यूज करूँ? कुछ पता नहीं था। उसका मन बहुत शांत होता था। आपने उसकी बायोग्राफी थोड़ी बहुत सुनी हो, मैंने सुनी, पढ़ी तो नहीं, कि वो तो अपने घर में अपनी बेड पर मगन होके लेटा रहता था और उसको इंट्यूशंस प्राप्त होते रहते थे जिनसे रिसर्च वर्क होता था। मैं कई जगह साइंटिस्ट के बीच गया हूँ प्रोग्राम करने, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट अपने शरीर पर, अपने वस्त्रों पर, अपनी ड्रेस पर, अपने जूतों पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ भी पहने हुए हैं, हवाई चप्पल ही पहन के आ गए ऑफिस। भाई चप्पल तो बदल आते। अरे मैं तो भूल गया भाई। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साइंटिफिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन आए नीचे शांतिवन, स्टूडियो में उनका इंटरव्यू लेना था। तो हमारे जो साथी हैं वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो आप हैरान होंगे, वो चेयरमैन थे और उनकी ड्रेस ऐसी नहीं थी कि उनको टीवी के आगे बैठाया जा सके। उनको कोट भी अलग देना पड़ा, पैंट भी अलग देनी पड़ी और जूते भी अलग पहनाने पड़े
कहा है भाई हम तो कभी ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पर, हमारा तो ध्यान अपनी रिसर्च वर्क पे ही रहता है। तो देखिए, मन जब शांत होता है तब मन बहुत पावरफुल हो जाता है। मन जब शांत होता है तो बुद्धि की कार्य शक्ति परफेक्ट हो जाती है। इसलिए आज से एक चीज सभी सीख लेंगे, आपको अपने जीवन का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो सवेरे ही लेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करके लेंगे, डिसीजन परफेक्ट हो जाएगा। उलझनों में लेंगे, जल्दीबाजी में लेंगे, टेंशन में लेंगे, परेशानी हो जाएंगी। तो पहले हम चर्चा करते आपके साथ, आप हिस्सा लेंगे, मन की शक्तियां कैसे कैसे नष्ट होती हैं। बोलो, पहला उत्तर किसकी ओर से? व्यर्थ चिंतन कह दो, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन। दूसरा, क्रोध से। क्रोध से बहुत शक्तियां जाती हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक साथी मनोविज्ञान में भी स्टूडेंट थे, तो बताया करते थे कि लोगों ने लिखा है कि 1 घंटा अगर कोई क्रोध करता है तो उसकी उतनी शक्तियां चली जाती हैं जितना कोई 18 माइल दौड़ कर आए। उन दिनों माइल्स होते थे। तो हमें भी लगता था क्रोध तो बहुत बुरी चीज़ है। आप जानते हैं क्रोध से विवेक शक्ति भी नष्ट हो जाती है, क्रोध से मन की शक्तियां नष्ट होती। और किससे? ईर्षा, ईगो। ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और बोलो इधर वाले, फियर, बहुत अच्छा। नेगेटिव थिंकिंग, गलत जजमेंट, अटैचमेंट, चिंताएं। आपके पास चिंताओं वाले पेशेंट ज़्यादा आते होंगे ना, एंग्जाइटी बढ़ रही है दुनिया में। ठीक है, आप सब नॉलेजेबल हैं, आप जानते हैं मन की शक्तियाँ कैसे नष्ट होती हैं। अभी इन्हें हमें बचाना है, इसके लिए ज्ञान आपको यहाँ मिल रहा है। हम दूसरों के बारे में क्या सोचें, हमें सोचना चाहिए अपनी उन्नति के बारे में, हमें सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में। एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ, आपके पास आने वाले बहुत लोग होते हैं और आप में भावना रहती है, जो कुछ आप कह देंगे वो उसको लोग स्वीकार करते हैं। अपने विचारों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। चेंज जो हमें लानी है केवल अपने वे ऑफ थिंकिंग में, सब कुछ बदल जाता है। एक व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, वो ये सोच कर बैठा है क्रोध तो करना ही पड़ेगा, बस क्रोध जा नहीं रहा है। और जिस दिन वो विचार कर ले कि नहीं क्रोध बुरा है, छोड़ना है, उस दिन से कम हो जाएगा। ठीक बात है ना? हमारे मन की शक्तियाँ 3 भागों में मन को बांटा है, आप जानते हैं उसे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हम उसमें 2 और जोड़ देते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से संबंध हैं, हायर कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, जो सबसे ऊंची मन की स्थिति है, जिसमें डिवाइन थॉट्स रहते हैं, जिसमें हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, वो सुपर माइंड, सुप्रीम माइंड भी कह सकते हैं। हायर कॉन्शियसनेस, जिसमें हमारे मन में बहुत महान विचार रहते हों। कॉन्शियस माइंड ये है जिससे हम सारा दिन सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो तब एक्टिव होता है जब कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाए। इस पे मैं आऊँगा। अनकॉन्शियस माइंड, वैसे माइंड के लिए ये शब्द
ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज कॉन्शियंट, कॉन्शियस इज देयर, लेकिन क्यों कहा गया है? आपने शायद ये भी पढ़ा हो अपनी एजुकेशन में, अपने कोर्स में, कि ब्रेन का एक हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड भी है। पढ़ा है क्या? एक हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड। उसको अनकॉन्शियस इसलिए कह दिया, अब ये डीप सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, आप ध्यान से सुन लेंगे, बहुत मदद मिलेगी आपको। जब से हम इस संसार में आए हैं, तब से जो कुछ हम थे, जो हमने किया, जो जैसे हमारे कंसेप्शंस थे, बिलीफ्स थे, वो सब उस अनकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हैं। उनको जगाया जा सकता है। अनकॉन्शियस इसलिए कह दिया कि वो एक्टिव नहीं है, डेड जैसे है वो हिस्सा, उसको जगाया जा सकता है। और उसको जगाने की राजयोग में कुछ विधियां हैं। जिन्होंने थोड़ा ज्ञान लिया है वो जानते हैं। स्वमान, किस किस ने लिया है यहाँ आने से पहले ज्ञान? थोड़ा भी हाथ उठाएंगे प्लीज। बहुत अच्छा। स्वमान, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम सभी, आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, एक समय था देवता थे। ये बात आपको यहाँ किसी लेक्चर में सुनाई भी हो। हमारे भारत में ये देव कल्चर थी। हमारा ये भारत देवभूमि है, परमात्म भूमि है। यहाँ बहुत महान व्यक्तित्व पैदा हुए हैं। जितने महान पुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, संसार के सारे देशों में भी नहीं हुए हैं। हम सभी सतयुग के आदि से देवी देवता थे। जन्म लिए, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। जो देवत्व हमारे अंदर तब था, वो अब भी अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। उसको अगर हमें जगाना है तो हमें ये अवेयरनेस लेनी है, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। देव संस्कार जगने लगेंगे। हमारे पास लोग आया करते हैं, मेरे अंदर ये बुरा संस्कार है, चेंज नहीं हो रहा है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, 40 साल बिता दिए, मुझे जल्दी रोना आता है, मुझे जल्दी डर लगता है, इस संस्कार को कैसे बदलूं? हमारे मनोवैज्ञानिकों ने वो सारा काम किया और कह दिया, फाइनल रिजल्ट दे दी, संस्कार कभी बदलते नहीं हैं। देखा उन्होंने, सर्वे किया हजारों लोगों का, कि जब ये छोटे थे तब भी बहुत गुस्सा करते थे, अब मरने को आए हैं तो भी गुस्सा करते हैं। बदला ही नहीं। बदला इसलिए नहीं कि बदलने का सोचा नहीं, बदला इसलिए नहीं कि बदलने की विधि का ज्ञान नहीं था। अब सब कुछ बदल रहा है। आपने यहाँ सुना होगा, मैं अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में हाथ उठवाया करता हूँ। 60% लोग हाथ उठाते हैं, हमारा क्रोध बहुत चला गया है, 80-90% चला गया है। बाकी जो बचते हैं वो कहते हैं हम इस पे काम कर रहे हैं, जाएगा, हम भी छोड़ेंगे। ऐसे चेन स्मोकर, शराबी, जो शराब के बिना रहते नहीं थे, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आए। आप हैरान होंगे उनकी बात सुनकर, जो ब्रश भी शराब से ही करते थे सवेरे। सोचो आप, पैसे की अति के कारण, जो सारा दिन पानी की जगह वही पीते थे, उनकी भी छूट गई। जबरदस्ती नहीं छुड़ाया जाता। हम देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये चिंतन जब उनके अंदर चलने लगता है तो उन्हें फील होता है भगवान के बच्चे और शराब छोड़ो। मैं बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग कराता हूँ, इसमें मैं आपके सामने रखूँगा।
तो पहली चीज, हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक्सेप्ट किया सभी ने? भगवान की संतान होने के कारण हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसको हम एक नाम देते हैं, भगवान ऑलमाइटी है, वी आर मास्टर ऑलमाइटी। ये टाइटल है आपका, इसे साथ ले जाना। और इस एक बात के द्वारा हमने देखा कितने सुंदर रिजल्ट होते हैं। मैं एक सुंदर रिजल्ट आपको सुना रहा हूँ। मैंने बहुत साल पहले इससे कुछ चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे, मन की शक्तियों के, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक स्पार्क डिपार्टमेंट है यही है, जो इधर हॉल बने हुए हैं, 13 हॉल हैं, उनमें से एक हॉल में स्पार्क माना स्पिरिचुअल एप्लीकेशन पर रिसर्च करना। तो हमारा पहला सब्जेक्ट था पावर ऑफ माइंड पे रिसर्च करना। तो हमने उसको पेशेंट तक भी पहुंचाया। तो मुझे पहला अनुभव है, अब से कम 25 साल पहले का। एक अहमदाबाद की लेडी अपने पति और बच्ची के साथ यहाँ आई, कहा मुझे 2.5 साल से डिप्रेशन है, 2.5 साल से। छोटी आयु थी उसकी, मुश्किल से 30 साल भी नहीं होगी। तो क्या करूं, दवाई तो लेती रहती हैं। मैंने उसे कहा, वो 2 दिन थी हमारे पास, जब मेरे पास आई उसके 2 दिन, मेरे आगे ही एक पेड़ है, वहाँ बैठने की जगह भी है। मैंने उसे कहा, 3 थे वो, कि आप यहाँ बैठो थोड़ी देर, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको मंत्र की तरह रिपीट करो, रिसाइट करो मन ही मन। 1 घंटा यहाँ करो, और फिर जहाँ आप रहते हो ज्ञान सरोवर में सारा दिन करना। और 2.5 दिन के बाद वो गए, दोपहर के बाद थी उनकी ट्रेन। उसने कहा मैं ठीक हो गई। मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था, बहुत सुंदर बात है, आप सब अपने पेशेंट से कराएंगे, अपने बच्चों से, खुद भी। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, सबको पता हो। अच्छे संकल्पों से अच्छी, आप जानते हैं, फिर बुरों से बुरी, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। यहाँ आत्मा रहती है, यहाँ से वो एनर्जी सबसे पहले ब्रेन को जाएगी, शरीर में फैलेगी। तो मैंने ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। सबसे पावरफुल संकल्प इस संसार का यदि कोई है तो वो यही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किया, एनर्जी पहुँचने लगी, ठीक हो गए। फिर मैंने इसको बेस बनाकर बहुत जो पेशेंट मेरे पास भी आने लगे, डिप्रेशन के, मानसिक रोगों के, फियर के, एंजाइटी के, तो मैंने ये सब अभ्यास कराना शुरू किया। मैं आपको एक सुंदर अनुभव सुनाता हूँ। करनाल की एक बहुत बिजनेसमैन की वेल्दी फैमिली, जो माता जी थी, उसको लगभग 11 साल से सीवियर डिप्रेशन था। उसके 2 लड़के, दोनों ऑफिसर बन गए थे, अच्छा काम था। मुझे उसके लड़के ने बताया, हमारी मम्मी तो बेड पे ऐसी लेटी रहती, हमें लगता है कोई डेड व्यक्ति लेटा रहता है सदा। न चेहरे पर कभी खुशी, न काम करने की इच्छा, न उठने की इच्छा। हमने उससे बात की, उसको कुछ चीज़ें सिखाई, सबकॉन्शियस माइंड की सिखाई, जो हम उन दिनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो उन्हें सिखाया। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, 21 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। उनके घर में आनंद छा गया कि हमारी माँ तो डेड से अलाइव हो गई, फिर से बहुत आनंद छा गया। एक और छोटा सा अनुभव मुझे याद आ गया, ये 1-1.5 साल पहले का है। सोनीपत एक जगह है दिल्ली के पास, वहाँ की एक माता मेरे पास आई होगी, मैं तो भूल जाता हूँ, फिर मेरे पास वो तब आई जब वो ठीक हो गई।
उसके सारे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए थे। आप जानते हैं कितना कठिन काम है उनको ठीक करना। उसने ये पावर ऑफ माइंड और राजयोग मेडिटेशन और पानी चार्ज करके पीना और क्षमा याचना करना, ये हम सिखाते हैं। ये अभ्यास किए और मेरे पास तब आई जब वो ठीक हो गई। उसने मुझे बताया कि 3 मास में मेरे सारे दाग गायब हो गए और अब मैं हूं, देखो। मैंने पूछा तुम्हारी आयु कितनी है? 62 ईयर्स। मैं कहा तुम तो 42 की हो गई। रियली फेयर हो गई वो है, वो संतोष बत्रा नाम है। तो हमारे मन की शक्तियाँ, पावर ऑफ मेडिटेशन, हमारा विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। चलें अब आगे सबकॉन्शियस माइंड की ओर चलते हैं। याद रखेंगे 2 बातें। मन की 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिव होता है जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाए। तीसरी एक चीज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजन की भाषा बहुत रिसीव करता है। विजन, चित्र बनाना। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा आपको। इन सब बातों को लेकर हम आगे चलते हैं। मनुष्य के मन में 1 मिनट में एवरेज 25 थॉट्स, 1 मिनट में 25 थॉट्स। पिछले कुछ सालों में जो सर्वे किया मनोवैज्ञानिकों ने, किसी के मन की स्पीड 40 तक, किसी के 50 तक पहुंच गई। उन्होंने कहा मुझे तो विश्वास भी नहीं होता था। मैं सुना कुछ व्यक्तियों के मन में एक दिन में 60,000 संकल्प उठ रहे थे। कुछ बहुतों के मन में 50,000, औरों के मन में 40,000। वो तो बहुत कम थे। अगर हम राजयोग मेडिटेशन करें तो इस स्पीड को हम और स्लो डाउन कर सकते हैं। जब बहुत अच्छा योग अभ्यास करें वो इस स्पीड को 1000 थॉट्स पर डे पर भी ला सकते हैं। हम कितने पावरफुल हो जाएंगे तब आप सोच लो। क्योंकि मन के संकल्पों के द्वारा, वेस्ट के द्वारा ही हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। हमें इस 25 को डाउन करना है, 20 पर लाना है। 15 पर ले आए तो बहुत सुंदर, 10 पर ले आए तो जीवन आनंद विभोर, सहज सफलता। आप किसी को पानी भी दे देंगे ना चार्ज करके, वो पानी पीने से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों में बड़ी भावना होती है। हमें अपने मन की स्पीड को मेडिटेशन के द्वारा अपने पे ध्यान देकर स्लो डाउन करना है। 3 समय पर हमारा मन शांत होता है। 3 टाइमिंग है। सवेरे उठते ही, सोने के समय, तीसरा बताएंगे कब? जानते तो हैं, आपको अनुभव हो गया हैं? खाना खाते समय? नहीं, नुमाशाम भी होता है जब आप अच्छा मेडिटेशन करेंगे। होगा ना, मन शांत होगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, अब मन को हमें कमांड देना होता है, थॉट्स देने होते हैं। रात को सोते समय आपको बहुत अच्छी तरह ख्याल में रहे, रात के समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है। आप इसका फायदा उठाएंगे पेशेंट के साथ। सोते वक्त अगर हम पावरफुल थॉट कर दें, कमांड दें मन को, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा कैंसर समाप्त
हो गया। पॉजिटिव थॉट्स करना, अफर्मेशन कहते हैं इन्हें। 9 शब्द नहीं आना चाहिए। मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है। तो सारी रात सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति के उस रोग को ठीक करेगा। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, सच्ची घटनाएं हैं। हमारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, मैं गया एक दिन उनके पास, तो बहुत परेशान थी, भारी थी बहुत। मैंने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब? कहा माइग्रेन इतना ज़्यादा है कि न नींद का सुख, रोना आता है, बहुत कठिनाई हो रही है। तो मैंने उससे ये कुछ सबकॉन्शियस माइंड की विधि बताई और विशेषकर ये बताया, सोते समय 5 बार संकल्प कर लेना, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है, आज मुझे बहुत गहरी सुख भरी नींद आएगी। और कुछ बताई विधि, पानी चार्ज करके पीना। हम एक चीज़ सिखाते हैं, ब्रेन को एनर्जी देना। 25 दिन में उसका माइग्रेन ठीक हुआ। बहुत खुशी की बात थी। मैं जाता रहता हूँ तो मुझे बताया मैं माइग्रेन से पूरी तरह मुक्त हूँ। तो देखिए हमारे अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में सोते वक्त बहुत शक्ति रहती है, हीलिंग पावर। इसको यूज कराएंगे पेशेंट से, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। कैंसर वाले जो आते हैं मैं उनको बहुत अच्छी ये संकल्प दे देता हूँ, सोते समय 5-7 बार बहुत खुशी से संकल्प करके सो जाओ, माई कैंसर इज कैंसल्ड। एक की कहानी तो अभी की है, वो मदर है, उसको कैंसर हो गया, केवल पहली स्टेज का था, 4th का नहीं। लेकिन कैंसर का नाम सुनते तो घबरा जाते हैं ना। मेरे को फ़ोन लगवाया किसी से, रोने लगी, भाई जी मुझे कैंसर हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा क्यों, कुछ ज़्यादा खतरनाक है? कि नहीं है तो पहली स्टेज का। मैंने कहा तो तुम ठीक हो जाओगी, रोने की क्या बात है भाई, खुश हो जाओ, ठीक हो जाऊंगी मैं। जैसे ही मैंने उसको कहा कि सोते समय 7 बार संकल्प करना, माई कैंसर इज कैंसल्ड, अच्छा हंसने लगी। मैंने कहा तुम हंस गई ना, ठीक हो गई समझ लो। मन की शक्तियों के वाइब्रेशंस, हमारी खुशी के वाइब्रेशंस सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैंने एक बड़े डॉक्टर से पूछा, हमारे फ्रेंड हैं, युवक हैं, ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, डीएम किया है और भी कुछ किया है। मैंने कहा भाई ये क्यों कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, आखिर खुशी से होता क्या है? कोई मनुष्य खाना ना खाए तो खुशी काफ़ी होगी क्या? क्या नहीं, खाना तो खाएं। खुश जो मनुष्य रहता है उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी खुशी में डांस करते रहते हैं। उनसे जो एनर्जी, जो सिक्रेशन जाता है वो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी खुराक होता है। अगर मनुष्य खुश रहना सीख ले तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही भाग जाती हैं। तो रात को सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, और सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, एक तो सभी को ध्यान देना है, देर से उठना नहीं चाहिए। क्यों? हमारी भारतीय कल्चर थी, भाई एक फैन चला देंगे पीछे फैन को। क्यों हमारी भारतीय कल्चर थी जो आप सब जानते हैं, अर्ली टू बेड, बोलो आगे आप बोलो, मेक्स ए मैन। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, हेल्दी वेल्दी भी, हैप्पी एंड वाइज तो होगा ही। देर से उठने से क्या होता है? अब आप सबकॉन्शियस माइंड की बातें सुन रहे हैं। आँख खुलने पर 10 मिनट हर मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है।
10 मिनट तक धीरे धीरे जब मनुष्य सोचना शुरू कर देता है तो कॉन्शियस माइंड बिकेम एक्टिव, सबकॉन्शियस माइंड अगेन गॉट स्लीप। ये सिंपल थ्योरी। आप देर से उठे, 9 बजे उठे, 9 बजे बैड एनर्जी भी उठ गई है, वो आप में प्रवेश करने लगेगी। आपने उठते ही अखबार पढ़ लिया, रशिया यूक्रेन पर एटम बम डाल देगा, क्या होगा? उठते ही बैड एनर्जी अंदर आ गई। व्हाट्सएप खोलना शुरू कर दिया, आज क्या क्या समाचार आया है, खजाना क्या क्या है, गंदगी कई आती हैं उसमें, निगेटिव न्यूज बहुत आते हैं, फेक न्यूज बहुत हैं, नेगेटिविटी अंदर चली गई। इसलिए सवेरे उठकर मिनिमम 10 मिनट नहीं तो आधा घंटा अपने लिए आपको देना है रोज। एनर्जेटिक करना है अपने को, सुंदर विचारों से, मेडिटेशन से, वो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। मैं एक डॉक्टर का अनुभव और सुनाना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया। एक आई स्पेशलिस्ट हैं वो अच्छे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ उन्होंने, मालेगांव में है महाराष्ट्र में। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि उनके पास कोई पेशेंट ना आए। अभी एक अच्छा फेमस डॉक्टर था, 1-2 केस खराब हो गए, बदनामी हो गई, लोग आ नहीं रहे। तो मेरे पास आए, मैंने उन्हें बताया कि रोज़ सवेरे उठकर सबकॉन्शियस माइंड का ये प्रयोग करना। देखो कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम, मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। सवेरे उठते पहला संकल्प अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग, सब ये आदत बना लेंगे, और उसका हाथ हमारे सिर पर आ गया। जस्ट केवल इमेजिन करेंगे पहले, फिर विजुअलाइज करेंगे, फिर एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको थ्रिलिंग फील होगी। भगवान का हाथ सिर पर आ गया। पहले इमेजिनेशन, फिर विजुअलाइजेशन, फिर एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। फिर मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। तीसरा संकल्प, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब उस डॉक्टर को इतनी लगन लगी, उसने पहले ही दिन वो सवेरे 2 बजे उठे और 2 से 5 ये संकल्प लगातार रिपीट किए। और मैंने एक लास्ट संकल्प भी बताया था कि एक विजन बनाना, आज मेरे हॉस्पिटल में 25 पेशेंट आएंगे। मैंने कम से शुरू किया, 25 पेशेंट आएंगे, कॉन्फिडेंटली आएंगे। अब उसने जब पहले दिन 2 से 5 बजे तक ये सब अभ्यास किए, और जब 10 बजे वो हॉस्पिटल, ऊपर घर है, नीचे बड़ा हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी भी है, उनकी मिसेज पैथोलॉजिस्ट है, जब वो गए अपने हॉस्पिटल में नीचे, 50 पेशेंट बैठे थे लाइन लगाकर। सच्ची घटना है। वो डॉक्टर हैं, राजयोगी हैं, आते रहते हैं हमारे पास। उन्होंने अपना ये अनुभव पूरी क्लास में सुनाया था। मैंने ही कहा भाई क्लास बैठी है, सबको सुना दो। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक ज्वेलर आए, कहा कुछ दिनों से कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। हमने उसको यही सिखाया, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, उठते ही करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज मेरी दुकान पर 25 ग्राहक आएंगे। और 3-4 दिन के बाद सफलता मिलने लगी, फिर 50 करा दिया, आने लगे। बहुत सुंदर शक्ति है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। इसलिए सवेरे उठकर कम से कम 10 मिनट, और कुछ नहीं देखना है, कोई गंदगी नहीं, कोई संसार के समाचार नहीं,
केवल अपने बारे में चिंतन, मेडिटेशन आधा घंटा करेंगे तो बहुत फायदा होगा। आपके हर केस में आपको सफलता मिलेगी, जल्दी जल्दी मिलेगी। आपका विश्वास, आप में विश्वास बढ़ेगा लोगों का, आपका नाम भी होगा, काम भी होगा, क्योंकि आपका काम लोगों को दुख निवारण करना है। बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों की सेवाएं हैं। हर व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है। ये मन की शक्तियों को और जोड़ देना अपने प्रोफेशन में। पसंद है? पसंद है? देर से नहीं उठना। कई डॉक्टर्स को रात को काम भी करना पड़ जाता है, जगा दें पेशेंट लोग, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी दिनचर्या ऐसे बनाओ आप थोड़ा जल्दी उठ जाएं और अपने में एनर्जी भरें, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपका धन, ये एक पहलू है जीवन का। लेकिन अपना जीवन पुण्यों से भरा हुआ जीवन, आपका जीवन दुआओं से भरा हुआ होता है। आपका परिवार सुखी रहे, इसकी बहुत आवश्यकता होती है हर मनुष्य को। क्योंकि मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर, मैं किसी की चर्चा नहीं करूँगा, पर मैं देखता हूँ कि लोग अपने परिवार से किस तरह परेशान होते हैं। बड़े पद, अगर मैं आपको उनका पद सुनाऊँ तो आप हैरान होंगे, लेकिन मानसिक रूप से लेवल डाउन चला जाता है पारिवारिक परेशानियों के कारण। हमें अपने संबंधों को स्वीट बनाना है, क्योंकि मेरा एक ये काम उन लोगों के साथ भी जुड़ा रहता है। न्यूली मैरिड कपिल, जब उनके बीच में खींचातान होने लगती है, डिवोर्स की नौबत आती है, तो उनको कैसे ठीक कराया जाए। हमारे पास बहुत केस आते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग, मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। शादी हुए अभी 3 साल ही हुए थे, दोनों में टकराव होने लगा। टकराव का कारण तो आप जानते हैं, क्या होता है? ईगो। एक ही मुख्य कारण है, ईगो। दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ही अच्छी जॉब में थे। कौन झुके? मैं भी बड़ा, तू भी बड़ा। दोनों ही बुद्धिमान, सम्मान कम हो गया था। एक को मैंने सिखा दिया। बहन आई मेरे पास कि बहुत बड़ी समस्या चल रही है, हम डिवोर्स नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि साथ भी नहीं रह सकते, अलग होना नहीं चाहते, साथ रह नहीं सकते, क्या करें? मैंने कहा नहीं, तुम साथ ही रहोगे। पहली चीज जो मैं सिखाता हूँ, कहीं आप लोगों के बीच में, आपके संबंधियों के बीच में, बच्चों के बीच में ये समस्या हो, एक दूसरे के जरा गुण देखो। ये जो अवगुणी दृष्टि है, ये मनुष्य को नेगेटिव कर देती है। मैंने उसको कहा, तुम्हारे पति में कुछ गुण भी तो होंगे। पहले तो उसे लगता था कोई गुण नहीं है, बेगुना है। मैंने कहा बैंगन नहीं है, हमने बैंगन का नाम रखा हुआ बहुगुणा। आप डॉक्टर भी कईयों को मना कर देते, ईचिंग हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, बैंगन नहीं खाना। मैं कहता हूँ ये बहुगुणा है। हंसी में हमारे यहाँ कभी कभी 1 ट्रक बैंगन आ जाते हैं और लोग खाना नहीं चाहते, हमें उनको खिलाना है। शांतिवन में बहुत लोग हमारे पास होते हैं, 25-25 हज़ार रोज़। अभी जिसको हम ऑफ सीजन कहते हैं उसमें भी 10-12 हज़ार रोज़। एक हंसी की बात सुना दूँ। 1 साल पहले पेठे का ट्रक भर के आ गया, पार्टी थी गुजरात की। मैंने कहा भाई ये पेठा आ तो गया, कहा गुजराती तो पेठा खाएंगे नहीं। मैंने कहा हम तो खिलाएंगे इन्हें, गुजराती लोग ही सेवा करने आए थे। मैंने कहा हम खिलाएंगे। मैंने उसको इतना टेस्टी बनवा दिया, आप विश्वास करें, पेठा कम पड़ गया, हमारा ट्रक पूरा हो गया। मन की बात है तो मैं हंसी की बात बताए। फिर से आ जाएं तो मैं उस बहन को सिखाया कि सवेरे उठो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा आपका,
और दूसरा व्यक्ति सोया हो। जब मनुष्य सोया है उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। आप उसे आत्मा देखना यहाँ और सुंदर संकल्प देना, आप बहुत अच्छी आत्मा हो, यू आर माई गुड फ्रेंड, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के कोऑपरेटिव हैं, हम जीवन की लंबी यात्रा साथ तय करेंगे। मैंने उसे कहा 7 दिन करना, पहले रोज सेम टाइम 7 दिन, और 7 दिन के बाद आप पाओगी उसके मन में भी वही संकल्प उठेंगे जो आप भेज रही हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 7 दिन के बाद उठा तो कहने लगा, जीवन को ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, हम दोनों साथ रहेंगे, छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। बहुत सुंदर रिजल्ट डिवोर्स के केसेस में आते हैं। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ। आपके घर में जो छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि उनका तो कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही है ना सदा, वो तो कुछ सोच ही नहीं रहे ज़्यादा। जब आप उन्हें नींद से उठाओ तो उन्हें वो बुलवा देना जो आप उनका भविष्य देखना चाहते हैं। भाई लोग भी ध्यान दें, माताओं को मैं इसलिए कहा, माताएं उठाती हैं बच्चों को। मैं बुद्धिमान हूँ, 5 बार करा देना, बुलवाना मुख से, भले ही अभी उसने बोलना ही सीखा हो, क्योंकि बच्चा जितना छोटा है उतना सबकॉन्शियस माइंड उसका पावरफुल है, एक्टिव है। जो आप उससे उठते ही बुलवाएंगे, समझ लो वही उसका भविष्य होगा। मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ऐसे सुंदर संकल्प उससे करा देना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। मैंने ये चीज़ें उन बच्चों से कराई है, बोलो कुछ कहना। मैंने ये चीज़ें उन बच्चों से कराई है जिनकी माताओं ने शिकायत की कि बच्चे की बुद्धि बहुत डल है, बच्चे की बुद्धि बहुत डल है। तो मैंने देखा कि बुद्धि का विकास हो गया। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। आप सभी रोज सवेरे उठकर कुछ संकल्प करना। लास्ट बात कह रहा हूँ, अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करके, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये न कहना मेरा भाग्य खराब है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3 बार 5 बार कर देना, आप पाएंगे जीवन में जो आप सवेरे सोच रहे हैं वही हो रहा है। कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बस समय पूर्ण हो गया, मेरे हाथ में पर्ची आ गई, आपने देख ली है। तो बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, आप सब इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं, यहाँ आए हैं। ज़रूर आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आपके प्रोफेशन में आप बहुत सफल हों, निरंतर संसार को सुख प्रदान करते चलें, यही हमारी शुभ भावनाएं हैं। यहाँ से यही ब्लेसिंग लेकर जाना। ओम शांति। तीन मिनट इस फीलिंग में बैठेंगे, सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ऊपर से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो,
बालों में